हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो आज हम बात करेंगे एमसीए की फाइलिंग के ड्यू डेट के एक्सटेंशन के बारे में। तो क्या एमसीए ने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है? तो चलिए समझते हैं। तो एमसीए को ड्यू डेट एक्सटेंड करने की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों एक्सटेंशन मांग रहे हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स में एमसीए ने चेंज किया है, रूल्स में चेंज किया है, जिसकी वजह से फॉर्म्स में वैलिडेशन कंट्रोल आए हैं, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। प्रोफेशनल को इन सब चीज़ों को समझने के लिए टाइम चाहिए, इंटरप्रिटेशन चाहिए, और सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है न्यू रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या है कि एमसीए पोर्टल पर हम आज भी अगर फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि पोर्टल डाउन टाइम, फॉर्म वैलिडेशन एरर, डीएससी रजिस्टर्ड नहीं दिखा रहा है, अपलोड फेल हो रहे हैं, पेमेंट इश्यूज आ रहे हैं। इसकी वजह से चाहे प्रोफेशनल्स बेस्ट एफर्ट्स डालें, लेकिन डिले फाइलिंग्स डिले हो रही हैं। साथ ही साथ हैवी कंप्लायंस लोड है, क्योंकि ये पीक सीजन है। यहाँ पर तीन चीज़ों की टाइमलाइन फॉल करती है। सबसे पहले जो आईटीआर रिवाइज करने की टाइमलाइन है 31 दिसंबर। भाई बहुत इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार नोटिस भेज रहा है प्रोफेशनल्स को, असेसीज को, कि भाई आपने जो आईटीआर फाइल की थी वो हाई रिस्क फ्रेमवर्क में आ गई है। साथ ही साथ उसमें डोनेशंस का डिडक्शन गलत क्लेम किया है, फेक डिडक्शंस क्लेम किए हैं, एआईआर से मिसमैच है डेटा। तो उन सारे टॉपिक्स पर हमने अपने चैनल पर वीडियोस डाली हैं। आप वहां पर देख सकते हैं कि उनका क्या रेजोल्यूशन है। साथ के साथ जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2025 है, उसके लिए भी ड्यू डेट की एक्सटेंशन मांगी जा रही है। और फिर आरओसी की एनुअल फाइलिंग। तो लिमिटेड मैन पावर है, लेकिन मल्टीपल डेडलाइंस हैं, जिसकी वजह से अनमैनेजेबल वर्कलोड है। बहुत सारी कंपनियां अकाउंट्स और फाइनलाइज करने में, उनका ऑडिट कराने में डिले करती हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल डेटा लेट अवेलेबल होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स पेंडिंग रहते हैं, ऑडिटर चेंजेस होते हैं, रेजिग्नेशन होते हैं। इसकी वजह से AOC 4 MGT 7 फाइल होने में दिक्कत आती है। इंक्रीज्ड पेनल्टी है विद नो मैक्सिमम कैप। तो अगर मान लीजिए AOC 4 आपका फाइल नहीं होता है और 1 जनवरी 2026 आ जाती है, तो आपको 6300 रुपीज की पेनल्टी पे करनी होगी। MGT 7 पर आपको 3300 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जिससे अगर आप देखें तो टोटल पेनल्टी सिर्फ एक दिन के डिले से 9600 रुपीज आती है, जो कि बहुत ही अनजस्टिफाइड पेनल्टी है। स्मॉल कंपनीज, स्टार्टअप्स इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड स्टाफ के साथ, कंप्लाइंस नॉलेज उनके पास लिमिटेड होती है, उससे काम करती हैं। वो डिपेंड करती हैं हैविली ऑन एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स, और एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स इस समय वैसे ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड में दबे हुए हैं। जरा सा माइनर डिले भी हो जाएगा तो डिसप्रपोर्शनेट पेनल्टी लगेगी। क्वालिटी ऑफ कंप्लाइंस भी कॉम्प्रोमाइज होती है अगर रॉन्ग डिस्क्लोजर्स जा रहे हैं, डिफेक्टिव फॉर्म्स जा रहे हैं, रिस्क ऑफ फ्यूचर स्क्रूटनी एंड नोटिस हैं। पीछे भी एमसीए से एक्सटेंशन मांगे हैं संकट के समय में, जैसे कि कोविड पीरियड में, फॉर्म रिविजन्स में, पोर्टल अपग्रेड्स में। तो एमसीए ने एक्सटेंशन दिए हैं। इन्हीं बेसिस पर, प्रेसिडेंट्स के बेसिस पर बॉडीज मान रही हैं कि एक्सटेंशन मिल जाएगा, और कल यानी कि मंडे तक एक्सटेंशन आ जाएगा। तो एमसीए की ड्यू डेट्स क्या है? 31 दिसंबर 2025 को AOC 4, AOC MGT 7, MGT 7A फाइल करने के ड्यू डेट्स हैं। ये ड्यू डेट्स एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स हैं। इनमें एडिशनल लेट फीस को वेव किया है एमसीए ने थ्रू जनरल सर्कुलर 6/2025 टू ईज कंप्लाइंस अमिड MCA 21 वर्जन 3 पोर्टल चेंजेस। लेकिन ये जो सर्कुलर आए थे, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल फीस को वेव करने के लिए थे। स्टैट्यूटरी टाइमलाइन फॉर होल्डिंग एजीएम वहीं की वहीं थी, कोई चेंजेस नहीं हुए थे। आईसीएसआई ने क्या रिक्वेस्ट दिया है ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए? तो आईसीएसआई ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया है एमसीए सेक्रेटरी को, रेजिंग कंसर्न अबाउट ऑनगोइंग इश्यूज विद MCA 21V3 पोर्टल। इश्यूज में क्या आ रहा है? टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं दैट कंटिन्यू टू हैम्पर स्मूथ फाइलिंग ऑफ की ई फॉर्म्स लाइक AOC 4, MGT 7। उस रिक्वेस्ट में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि भाई हमें फर्दर एक्सटेंशन दिया जाए बियॉन्ड 31 दिसंबर 2025। इन पोर्टल इश्यूज को फिक्स किया जाए, ट्रांजिशनल रिलीफ फॉर प्रोफेशनल्स एंड स्टेक होल्डर्स अंटिल द पोर्टल स्टेबलाइजेस देना चाहिए। दिस इंडिकेट्स आईसीएसआई इज स्टिल एडवोकेटिंग फॉर फर्दर रिलीफ, नॉट जस्ट लिमिटेड टू द ऑलरेडी ग्रांटेड एक्सटेंशन। साथ के साथ आईसीएसआई ने एमसीए से एक फ्रेश सेटलमेंट स्कीम के बारे में भी बात करी है। लिखा है कि भाई
एक वन टाइम रिलीफ आना चाहिए कंपनीज के लिए, एलएलपीज के लिए जिन्होंने डिफॉल्ट किया है आरओसी फाइलिंग में, जैसे कि इनकम टैक्स में विवाद से विश्वास स्कीम आती है, हेल्पिंग रिड्यूसिंग पेनल्टीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। This reflects broader compliance relief demand, not only due date extension but also a desire for settlement mechanism and penalty waiver। कंक्लूजन क्या है? अगर हम 28 दिसंबर 2025 का स्टेटस देखें, आईसीएसआई ने अभी, एमसीए ने अभी तक डेडलाइन बढ़ाई नहीं है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड कि 29 दिसंबर तक सर्कुलर आ जाएगा ड्यू डेट बढ़ाने का। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट ये एक स्पेक्यूलेशन है कि कल तक यानी कि 29 दिसंबर तक एक्सटेंशन हो जाएगा। आईसीएसआई और अदर बॉडीज कंटिन्यूसली हाईलाइट कर रही हैं पोर्टल ग्लिचेस को, डिफिकल्टीज इन फाइलिंग इवन विद इन द एक्सटेंडेड विंडो, और रिलीफ मांग रही हैं अगर इश्यूज कंटिन्यू रहते हैं अर्ली 2026 में। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक्लीहुड क्या है? इंडस्ट्री ऑब्जर्वर सजेस्ट एमसीए मे कंसिडर फर्दर रिलीफ सच एज अनदर एक्सटेंशन इनटू अर्ली 2026 और अ सिंप्लीफाइड फाइलिंग विंडो, स्पेशली if technical issues persist, but this has not yet been officially confirmed. Thank you very much. Please subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Tax for personal tax and personal finance tips. Thank you very much.